नमस्कार। चलिए आज रूप गोस्वामी के उपदेशामृत की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो आध्यात्मिक प्रगति को एक सफर की तरह देखता है, बिल्कुल एक बीमारी से पूरी तरह ठीक होने जैसा। आइए इस पूरी यात्रा को समझते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम एक आध्यात्मिक बीमारी के निदान से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि ये यात्रा हमें परम कल्याण या कह सकते हैं सौभाग्य की एक बिल्कुल नई परिभाषा तक कैसे ले जाती है। तो सबसे पहले आइए उस बुनियादी सवाल को समझते हैं जिससे कई लोग जूझते हैं। आखिर आध्यात्मिक जीवन कभी-कभी इतना मुश्किल या बेस्वाद क्यों लगने लगता है? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। अगर कभी ऐसा महसूस हुआ है तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। असल में ये एक बहुत ही आम अनुभव है और इसको समझाने के लिए उपदेशामृत में एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली मिसाल दी गई है। इस मूल समस्या को एक आध्यात्मिक बीमारी का नाम दिया गया है, अविद्या यानी अज्ञान। सोचिए, ये बिल्कुल पीलिया जैसा है। जैसे पीलिया के मरीज को मिश्री जैसी मीठी चीज भी कड़वी लगती है, ठीक वैसे ही अविद्या से पीड़ित इंसान आध्यात्मिक जीवन की मिठास का अनुभव ही नहीं कर पाता। तो सवाल उठता है कि इस आध्यात्मिक कड़वाहट का इलाज क्या है? और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका इलाज कड़वा नहीं बल्कि खुद अविश्वसनीय रूप से मीठा है। इसका इलाज है एक दवा, और वो दवा है कृष्ण के पवित्र नाम, उनके चरित्र और उनकी लीलाओं की मिश्री। ये अपने आप में ही मीठी है और यही वो चीज है जो धीरे धीरे आध्यात्मिक स्वाद को वापस लाती है। लेकिन हाँ, किसी भी दवा की तरह इसे लेने का एक तरीका है। असर तभी होगा जब इसे अनुदिनम यानी हर दिन और आदरात यानी पूरे ध्यान और सम्मान के साथ लिया जाए। तभी ये बीमारी जड़ से खत्म होती है और जो असली स्वाभाविक स्वाद है वो जाग जाता है। और जैसे जैसे ये मीठी दवा अपना असर दिखाती है, एक बड़ा ही दिलचस्प बदलाव आता है। इंसान धीरे धीरे चेतना की एक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने लगता है। ये स्लाइड इस प्रगति को कितना बढ़िया दिखाती है। ये एक सीढ़ी है जिसमें इंसान भौतिकता में उलझे एक कर्मी से शुरू करके ज्ञान की तलाश करने वाले ज्ञानी तक पहुंचता है, फिर सेवा करने वाला भक्त बनता है और आखिर में शुद्ध प्रेम के स्तर पर यानी प्रेम भक्त बन जाता है। तो देखिए, एक कर्मी अपने कर्मों और उसके फल के चक्र में बंधा होता है, वहीं एक ज्ञानी को उससे बेहतर माना जाता है क्योंकि वो ज्ञान के जरिए इस चक्र से ऊपर उठने की कोशिश करता है। लेकिन इन दोनों से भी ऊपर भक्त को रखा गया है। सवाल उठता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं रहता। उसका असली मकसद प्रेम से भरी सेवा में उतरना है और भक्त वही करता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी होती जाती है। जिस तरह भक्तों के अलग अलग स्तर हैं, ठीक उसी तरह कुछ आध्यात्मिक स्थान भी हैं जिनका एक पदानुक्रम है जो चेतना को विकसित करने में मदद करते हैं। तो ये ग्रंथ हमें एक तरह के आध्यात्मिक टूर पर ले जाता है। शुरुआत होती है वैकुंठ से, फिर मथुरा, उसके बाद वृंदावन और गोवर्धन पर्वत, और आखिर में हम उस परम स्थान पर पहुंचते हैं जिसे दिव्य प्रेम को जगाने के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ये सवाल असल में अपने आप में ही एक जवाब है। ये दिखाता है कि जो सच में समझदार है, जो इस यात्रा के महत्व को समझता है, उसके लिए राधा कुंड की सेवा करने से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह का प्रेम इस जगह को और यहाँ के रहने वालों को इतना खास, इतना महान बनाता है। यहाँ भक्ति के दो लेवल बताए गए हैं। एक है वैधि भक्ति जो नियम कानून और कर्तव्यों पर चलती है, और फिर आता है दूसरा, उससे भी ऊंचा लेवल, रागानुगा भक्ति, जो किसी नियम से नहीं बल्कि एक गहरे, स्वाभाविक और निस्वार्थ प्रेम से पैदा होती है। और इस सहज, निस्वार्थ भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण किसे माना गया है? वृंदावन की गोपियों को। उनका प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ है और वो पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर हैं। और उन सब में भी सबसे ऊपर हैं श्रीमती राधा रानी। उनका प्रेम इतना गहरा है, इतना शुद्ध है कि उनकी व्यक्तिगत झील यानी राधा कुंड को भी कृष्ण उतना ही प्रिय मानते हैं जितना कि खुद राधा रानी को। और ये सारी बातें हमें इस सफ़र के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पड़ाव पर ले आती हैं। ये है सफलता या सौभाग्य के सही मतलब को फिर से समझना। तो अब तक की सारे चर्चा के बाद सौभाग्य
या गुड फॉर्च्यून का मतलब ही बदल जाता है। ये दुनियावी दौलत या सफलता से बहुत बहुत आगे की बात है। ग्रंथ में एकदम साफ साफ कहा गया है, इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोग वो हैं जो सबसे पवित्र स्थान राधा कुंड के तट पर प्रेम से भक्ति करते हैं। और यही एक सवाल है जो ये पूरी यात्रा हमारे मन में छोड़ जाती है। वास्तव में भाग्यशाली होने का क्या मतलब है? और वो सच्चा, कभी न खत्म होने वाला सौभाग्य कहाँ मिल सकता है?